हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आप हमें @KM एसएससी कोचिंग क्लासेस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लाभ और हानि का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। दिया है कि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपये में बेचता है, ठीक है, तो उसे 25% की हानि होती है। 25% की हानि दिया है, यहाँ पे लिखिए 25% की हानि है, 25% की हानि। अब यहाँ पे इसको 25% की हानि है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम 25% को हटाएँगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 से करना 25, 25 चौको 100, 1/4 आ गया। अब 1/4 आ गया, जब हानि हो रही तो इन दोनों का घटा लेंगे, अंतर ले लेंगे, तो 4 में से 1 ही जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 4। अंतर लेने के बाद नीचे वाला वही रहता है, ऊपर वाला बदल जाता है। तो ये जो ऊपर रहता है, ये ऊपर हमेशा विक्रय मूल्य रहता है, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहता है, ठीक है। ये नीचे वाला क्रय मूल्य रहता है, ये हमारा हो गया है CP और ये हमारा हो गया है SP। ध्यान दीजिएगा इसको। इसमें अब कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 में बेचता है, 720 में बेच रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे विक्रय मूल्य 3 है और यहाँ पे विक्रय मूल्य 720 है। अब देखिए इसका कितना गुना 720 है। अब पहले यहाँ पे विक्रय मूल्य 3 है और यहाँ पे विक्रय मूल्य 7 दिया है, तो अब इसका 3 का कितना गुना हो जाएगा, 3 का कितना गुना, 3 24 72 4 240 गुना, यानी 3 का 240 गुना ये 720 ये विक्रय मूल्य है, तो इसका क्रय मूल्य भी 4 का 240 गुना हो जाएगा। इसलिए क्रय मूल्य इसका जब निकालेंगे तो ये भी 240 रुपये ही 240 गुना होगा। अब 240 गुना 4 का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 चौको 96, 960 रुपये। यह आ गया 960 रुपये। क्या निकला इसका निकला है क्रय मूल्य, ठीक है। इसका निकला क्रय मूल्य 960 रुपये। अब कह रहा है कि उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस घड़ी को कितने में बेचना चाहिए। जब इस 960 रुपये क्रय मूल्य पता चल गया, तो भाई लाभ हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। तो अब दूसरा विक्रय मूल्य देखिए, दूसरा विक्रय मूल्य यानी 960 रुपये है, 960 रुपये क्रय मूल्य है। इस पर हमको 25% का लाभ लेना है, तो जितना लाभ लेना है उसी को 100 में जोड़ देंगे। 25% का लाभ लेना है तो यहाँ पे 125/100 कर देंगे। अब काट देंगे, 25 पंचे 125 होता है, 25 चौके 100 होता है, 4 एकम 4 से 4 24 96 240। अब 240 में और 5 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24 पंचे 120, 10 और 1200 रुपया, यानी कि इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1200 रुपये। जब वो 1200 रुपये में बेचेगा तब उसे 25% का लाभ होगा, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछता कि उस घड़ी का क्रय मूल्य बताइए तो क्रय मूल्य यहाँ तक होता। अब फिर आगे पूछ रहा है कि उसका जो है 25% का लाभ लेने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, तो 960 को 25% निकालने के लिए यहाँ पे 100 में 25 जोड़ देंगे, बटे 100 1200 रुपया, ठीक है। दोस्तों, इसकी एक दूसरी ट्रिक भी है। दूसरी ट्रिक क्या है कि जब भी दूसरा विक्रय मूल्य निकालना हो, दूसरा विक्रय मूल्य का मतलब क्या है कि दूसरी बार लाभ लेने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो दूसरी बार लाभ लेने के लिए मान दूसरा विक्रय पूछ रहा है, दूसरा विक्रय मूल्य, तो दूसरा विक्रय मूल्य बराबर है पहला विक्रय मूल्य, यानी पहली बार जितने बेचा है, तो पहली बार उसने 720 पे बेचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 720 पहला विक्रय मूल्य गुणते। अब दूसरी बार का निकाल रहे हैं तो दूसरा प्रतिशत लाभ यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कह रहा है, तो जितना लाभ प्राप्त करने के लिए, हानि प्राप्त करने के लिए कहेगा, उसे हम ऊपर लिखेंगे। तो अब ये 25% लाभ के लिए कह रहा था, जब लाभ होगा तो यहाँ पे 100 में प्लस लिखा जाएगा, 100 में 25 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 125/100। और पहली बार पहला प्रतिशत क्या है, 100 में पहला प्रतिशत है, 25% की हानि हो गई, तो यहाँ पे 100 में 25% घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 75, ठीक है। कितना जाएगा, 75। अब इसको काट दीजिए, 25 पंचे 125 हो गया है, 25 तियाँ 75 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 चौको 3 24 72 हो गया, 0 24 पंचे हमारा आ गया 1200। ऐसे भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आ जाएगा उसको 1200 रुपया। इसका दूसरा विक्रय मूल्य बराबर कितना आ गया, 1200 रुपया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब भी दूसरा विक्रय मूल्य निकालना होगा तो पहला विक्रय मूल्य जितना दिया रहेगा उसमें उसे ऊपर लिखेंगे, उसमें जो है दूसरे प्रतिशत लाभ या हानि को 100 में जोड़ या घटा देंगे। अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, हानि हो तो 100 में घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पे 25% का लाभ है, तो यहाँ पे हमने इसको 25 में जोड़ दिया, तो इससे 125 हो गया है, बटा पहला प्रतिशत लाभ या हानि जो होगा उसे 100 में घटा देंगे या जोड़ देंगे। तो पहला में 25% की हानि है, तो यहाँ पे 25% में हानि, 100 में 25 कम कर देंगे, 75 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1200 रुपये, ठीक है।
दूसरी सवाल है, ठीक उसी तरह से कह रहा है कि दूसरा विक्रय मूल्य बताइए। एक आदमी अपना घर 2520 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यानी पहली बार बेचा तो 2520 रुपये में बेचा तो उसे 10% की हानि हुई। अब उसे कितने में बेचे, यानी दूसरी बार उसे कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो अब दूसरा विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहला विक्रय मूल्य पहली बार कितने में बेचा था, उसमें 2520 में 2520 बेचा था, तो जितने में बेचा था उसमें हम जितना हमको लेना दूसरा प्रतिशत लाभ या हानि जो भी होगा उसे 100 में जोड़ देंगे। तो दूसरी बार उसे 10% का लाभ लेना है तो 100 में जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 110। दूसरा 100 में जोड़ देंगे दूसरा प्रतिशत लाभ या हानि को, बट्टे लगाएंगे। अब यहाँ पे पहला प्रतिशत लाभ या हानि लिखेंगे 100 में जोड़कर या घटाकर। तब यहाँ पे 10% की हानि होती है तो पहले वाले में 10% की हानि होती है तो पहले वाले में लिखने के लिए 10 में 100 को 10 में से 100 रुपये में 10 रुपये घटा देंगे 10%, तो यहाँ पे जाएगा 90। ठीक है, अब ये 1 जीरो से ये 1 जीरो ये कट गया, 9 के 9 होता है और 9 दूनी 18 हो गया है, 18 2 20 7 7 बचा यहाँ पे तो 72 9 8 72 ये जीरो। ठीक है, ये कट गया। अब 11 गुणते 280 बचा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 जीरो जीरो होता है, 11 अठे 88 की 8 होता है, हासिल 8, 11 दूनी 22 8 30 3080 रुपये। यानी उसका दूसरा विक्रय मूल्य 3080 रुपये हुआ। 3080 रुपये में जब वो बेचेगा तब उसे जो है 10% का लाभ होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये ठीक उसी तरह की सवाल है, इसे आप सॉल्व करिएगा और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।